नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स, विश्लेषण हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं और किस तरह के हालात, किस तरह से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, किस तरह की तेजी चुनाव में देखने को मिली, ये तमाम फैक्ट्स भी हमने आपको दिखाए। और अब चूंकि मतदान से लेकर काउंटिंग तक का वक्त आ चुका है और महज चंद दिनों में यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा विधानसभा की तस्वीर कैसी रहने वाली है। यानी कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी बसपा गठबंधन, जेजेपी, एएसपी गठबंधन और इसके अलावा निर्दलीय कितनी सीट जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चुनाव में, वो है जातिगत और धर्म के हिसाब से जो वोटर्स बटे हैं उनका समीकरण। वो किस दिशा में, किस कैंडिडेट, किस पार्टी की तरफ जाने वाले हैं किस चुनाव में, हर किसी की निगाह इस पर रहती है। और रिपोर्टर जी लगातार आपके लिए हरियाणा की 90 विधानसभा में से अलग अलग विधानसभा का ये समीकरण, ये विश्लेषण लेकर आ रहा है। और आज हम बात करेंगे पुन्हाना विधानसभा की। पुन्हाना विधानसभा का किंग कौन बनेगा, यानी कि इस सीट पर जीत हासिल करने में कौन कामयाब रहेगा। यानी कि पुन्हाना जो विधानसभा है, यहां पर बीजेपी क्या खाता खोलने में कामयाब रहेगी, क्योंकि मेवात यानी कि नूंह जिले की 3 जो विधानसभा है, आज तक बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला है। और उम्मीद हर बार बीजेपी को रहती है कि किसी तरह से वो यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। लेकिन मुस्लिम यानी कि जो मे वोटर्स है, वो जो बीजेपी की हसरत है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। लेकिन खैर, अब 2024 के विधानसभा चुनाव है और चुनाव और राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज बात करेंगे पुन्हाना की। यहां से जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है मोहम्मद इलियास और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है एजाज खान को। एजाज खान पुन्हाना से बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं मोहम्मद इलियास कांग्रेस के उम्मीदवार है और दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर यहां पर दे रहे हैं। लेकिन ये टक्कर जीत में कितनी बदल पाएगी, ये तो खैर यहां के वोटर्स तय करेंगे। लेकिन इनका अभी तक का पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद इलियास पुन्हाना सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जब से ये विधानसभा बनी है अब तक 3 चुनाव हुए थे और 2024 में अब चौथा चुनाव हो रहा है, तो चौथी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार अगर बात करें तो इनेलो की टिकट पर 2009 में चुनाव लड़ा था और 18,865 वोट हासिल की थी और यहां से वो जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बाद दूसरा चुनाव 2014 में इनेलो की ही टिकट पर लड़ा और 31,140 वोट हासिल किए। लेकिन इस चुनाव में मोहम्मद इलियास हार गए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तीसरी बार कांग्रेस की टिकट पर 2019 में मोहम्मद इलियास ने यहां से चुनाव लड़ा और 35,092 वोट हासिल की और इस बार वो जीतने में कामयाब हुए। यानी कि इससे पहले जो 3 दफा मोहम्मद इलियास ने चुनाव लड़ा है उसमें 2 बार जीते हैं और 1 बार हारे हैं। अब चौथी बार 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें किस तरह की तस्वीर होगी ये देखना खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि नूंह की विधानसभाओं से कांग्रेस, इनेलो जीतती रही है, बीजेपी कभी नहीं जीती है। खैर, एजाज खान की बात करें, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एजाज खान पहली बार पुन्हाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अनुभव इससे पहले का एजाज खान का नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई उम्मीदवार पहली बार अगर चुनाव लड़ता है तो वो जीत नहीं सकता है। तो यहां पर ये अनुभव उस लिहाज से काम नहीं करता है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के सहारे आप चौके छक्के लगा देंगे, आप नए प्लेयर हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, जरूर है कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी चुनाव को लेकर जो गणित है, जमा गुना घटा भाग करना होता है, उसमें आप जरूर कभी कभी पीछे रह जाते हैं। खैर, ये एजाज खान का अभी तक का पॉलिटिकल रिकॉर्ड था। इसके अलावा अगर पुन्हाना सीट की बात करें तो पुन्हाना विधानसभा में कुल जो वोट है 1,98,000
13 वोट है और इन्हीं वोट में से एक बड़ा नंबर इन दोनों उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचना होगा, तभी जाके वो जीत हासिल कर सकते हैं। और बीजेपी को एजाज खान के सहारे उम्मीद है कि शायद वो इस इलाके में कमल खिलाने में कामयाब रहे। अब ये हसरत कितनी पूरी होगी कितनी नहीं, ये 5 तारीख को मतदाता एक तरह से तय कर देंगे और फैसला 8 अक्टूबर को सबके सामने होगा। तो पुन्हाना की 1,98,013 वोट को अगर 2 धर्मों के हिसाब से बांट दे तो मुस्लिम यानी कि मे वोट यहां होती है 1,51,657। तो वहीं अगर हिंदू वोटर्स की संख्या की बात करें तो 46,338 वोट यहां पर है। अब इसमें ये नंबर थोड़े बहुत कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही तस्वीर है। बहुत सारे लोगों को इस बात से कई बार ये रहता है, शिकायत रहती है कि नहीं ये नंबर शायद कम और ज्यादा होंगे। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें धर्म या जाति के हिसाब से आंकड़े बटे हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो एक आधार के हिसाब से, जो वहां के रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ही तय किए जाते हैं। तो जो यहां पुन्हाना की तस्वीर है तो यहां मुस्लिम जो है 1,51,657 है, तो हिंदू वोटर्स 46,338 है। अब ऐसे में एजाज खान यहां मुस्लिम वोटर्स में से कितने वोटर्स को, यानी कि इसमें से कितना बड़ा नंबर अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब होंगे ताकि इस 46,338 में उसको जोड़कर वो विनिंग टोटल हासिल कर सके, ये इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये सब अच्छे से जानते हैं कि जो मुस्लिम यानी कि मे वोट है वो बीजेपी की तरफ ना के बराबर जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए इस इलाके में ये एक बड़ी भारी चुनौती है, ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को। खैर, आपको क्या लगता है पुन्हाना का किंग इस बार कौन बनेगा? एजाज खान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, या फिर मोहम्मद इलियास जो कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।